कार आपकी है, पेट्रोल आप डलवा रहे हैं, हर महीने हजारों रुपए आपकी जेब से खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपको लगातार E20 पेट्रोल डालने के बाद आपकी कार का माइलेज पूरी तरह से कम हो चुका है। तो सिर्फ आपका महसूस करना काफी नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि आम आदमी सही माइलेज चेक नहीं कर सकता। इसके लिए सर्विस स्टेशन की मशीन ही चाहिए। यानी कि जिस गाड़ी में आप हर महीने हजारों रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, उसका असली हिसाब किताब ही आप खुद जानकर हैरान हो जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की बातों से यही आशय निकल कर सामने आया है। हाल ही में नितिन गडकरी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी आम आदमी कार का सटीक माइलेज नहीं निकाल सकता। उनके मुताबिक इसके लिए वाहन को सर्विस स्टेशन पे ले जाना पड़ता है, जहां विशेष मशीनों की मदद से माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस का सटीक टेस्ट किया जा रहा है। बचपन में दीवार पे टंगी घड़ी देखकर एक कौतूहल होता था कि आखिर डायल के बीच मछली इन सुइयों को देखकर उम्र में बड़े लोग टाइम कैसे बता देते हैं। तब पिताजी ने सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों का फर्क समझाते हुए हमें घड़ी देखना भी सिखाया था। उम्र थोड़ी आगे बढ़ी, स्कूटर पे बैठने लायक हुए तो उन्होंने गाड़ी में खर्च होने वाले पेट्रोल यानी कि माइलेज निकालना सिखा दिया। यकीन मानिए, तब से लेकर आज तक वो फॉर्मूला हर बार सही ही साबित हो चुका है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के बयान से एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या सच में आम कार मालिक अपनी गाड़ी का सही माइलेज निकाल नहीं सकता, या फिर इसके लिए कुछ आसान तरीके भी मौजूद हैं, जिनसे बिना किसी खास मशीन के काफी हद तक सही नतीजे निकाले जा रहे हैं। नितिन गडकरी की बात तकनीकी तौर पे कुछ हद तक सही साबित हो सकती है, क्योंकि लैब या सर्विस सेंटर में होने वाला माइलेज टेस्ट कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। वहाँ तापमान, सड़क जैसी स्थिति, इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल की मात्रा और ड्राइविंग पैटर्न जैसी कई चीजों को एक जैसा रखा जा रहा है। इसके लिए भारत में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था भी मौजूद है, जो वाहनों को उनके एफिशिएंसी के आधार पर सर्टिफिकेट दे देती है। तो ये माइलेज के ही फिगर या आंकड़े कार कंपनी अपने विज्ञापनों में भी दिखाती है। चूंकि ये माइलेज फिगर एक स्टैंडर्ड और चेट कंडीशन पे चेक किए जाते हैं, तो रियल वर्ल्ड में उन्हीं वाहनों के माइलेज में भिन्नता मिलना लाजमी है, क्योंकि रियल लाइफ में रोड कंडीशन, ड्राइविंग स्टाइल, वाहन पे पड़ने वाला वजन और यहाँ तक कि व्हीकल मेंटेनेंस भी माइलेज पे असर डाल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक आम कार मालिक अपने वाहन का सटीक माइलेज जान नहीं सकता। सच तो यही है कि माइलेज निकालने के कई आसान और भरोसेमंद तरीके मौजूद हैं। इनमें कुछ तरीके इतने आसान भी हैं कि उन्हें कोई भी व्यक्ति बिना किसी तकनीकी जानकारी के भी समझ जाएगा। सबसे भरोसेमंद तरीका फुल टैंक टू फुल टैंक मेथड माना जा रहा है। इसमें सबसे पहले कार का टैंक पूरी तरह से भर दिया जाता है और ट्रिप मीटर को 0 कर दिया जाता है। इसके बाद सामान्य तरीके से कम 200 से 300 किलोमीटर तक गाड़ी भी चलाई जाती है और फिर उसी पेट्रोल पंप पे दोबारा टैंक पूरा भरवाया जाता है। अब जितने लीटर पेट्रोल दोबारा भरवाना पड़ेगा, उससे पहले चली हुई कुल दूरी को भाग दे दीजिएगा। यही आपकी कार का वास्तविक माइलेज होगा। अगर कार ने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर दोबारा टैंक भरने में 15 लीटर पेट्रोल लगा है, तो माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। ये तरीका आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है। इसे फार्मूला से भी समझ सकते हैं। जी हाँ, माइलेज का फार्मूला यह है: माइलेज बराबर कुल चली हुई दूरी भाग दोबारा फुल टैंक कराने में भरे गए पेट्रोल। आपने कार का टैंक फुल करवाया, ट्रिप मीटर को 0 पे सेट कर दिया, कार 520 किलोमीटर चली, फिर दोबारा टैंक फुल करा गया जिसमें 40 लीटर पेट्रोल भरा गया। माइलेज बराबर 520 भाग 40 बराबर 13 किलोमीटर प्रति लीटर। तो वही दूसरा तरीका कार के ऑन बोर्ड ट्रिप डिस्प्ले का है। आज ही ज्यादातर नई कारों में इंस्टीट्यूट क्लस्टर या मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एवरेज फ्यूल इकोनॉमी या माइलेज दिखाने का फीचर भी मिल चुका है। ये सिस्टम कार के सेंसर और इंजन कंट्रोल यूनिट से मिले डेटा के आधार पर लगातार फ्यूल की खपत और तय की गई दूरी का हिसाब लगाया जाता है। कार का कंप्यूटर इंजन में जाने वाले फ्यूल, वाहन की स्पीड, इंजन का आरपीएम और तय की गई दूरी जैसे कई पैरामीटर का एनालिसिस करता है। तो इसके बाद ये औसत माइलेज की गणना करके डिस्प्ले पे किलोमीटर प्रति लीटर या लीटर प्रति 100 किलोमीटर के रूप में दिखाया जाता है। कई कारों में ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए अलग अलग औसत माइलेज भी देखने को मिलता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको बताते हैं। टैंक फुल कराने के बाद ट्रिप मीटर और एवरेज माइलेज को रिसेट कर दें। सामान्य तरीके से कुछ दूरी तक कार चलाएं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कार का एवरेज माइलेज दिखने लग जाएगा और यही आंकड़ा आपकी कार का औसत माइलेज होगा। ऑन बोर्ड एवरेज डिस्प्ले आमतौर पे काफी अच्छा अनुमान देता है, लेकिन ये 100% सटीक माना नहीं जाता। कई बार ये रियल माइलेज से 2 से 10% तक अलग भी हो सकता है। इसकी वजह ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक,
सड़क की स्थिति, टायर प्रेशर और कार के सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन का तरीका भी हो सकता है।